अपने घरों की छतों पर लगे हुए टैंकों को साफ कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी बीमारी आन पहुंची है जिसने अमेरिका के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुतासिर किया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में पानी के जरिए एक जरसूमा दाखिल होता है और वो इंसान के दिमाग को खाने लगता है, जिससे इंसान की आहिस्ता आहिस्ता मौत होने लगती है। इसकी इब्तदाई इलामात क्या हैं और ये जरसूमा किस तरह से पानी के जरिए इंसान के नाक से होता हुआ उसके दिमाग तक पहुंचकर उसके खुलियों को खाता है। जरसूमा पैदा कैसे होता है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई जानलेवा बीमारी की लपेट में आ चुका है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। इसमें शरह अमवात तकरीबन 95% से भी ज्यादा है। बाज केसेस में तो जो भी इस बीमारी से मुतासिर होता है उसकी 100% मौत हो जाती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई भी हतमी इलाज मौजूद नहीं। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अंदर ही अंदर इंसान के दिमाग को खा जाती है। मरीज को सर दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, फिर गर्दन अकड़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद मरीज का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगता है, इसे मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, ये कोमा में चला जाता है। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाए मरीज कब्र में होता है। ये बीमारी ज्यादातर कराची को अपने लिपेट में ले रही है, लेकिन लाहौर में एक फिटनेस ट्रेनर मुस्तफा शफीक इस बीमारी का पहला शिकार हुआ। ये नौजवान अपने आप को भरपूर वर्जिश के जरिए फिट रखता था, बॉडी बिल्डिंग का दिलदादा था, खुद को शेप में रखने के लिए स्विमिंग भी करता था। स्विमिंग पूल में ही इसे ये बीमारी आ लगी। इसे सर में दर्द होना शुरू हुआ। इसने एक निजी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया तो इस बीमारी की तशखीस हुई। इसे सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन 4 रोज तक इंतहाई तकलीफ में रहने के बाद इस नौजवान की मौत वाक़या हो गई। ये इंतहाई खतरनाक बीमारी निगेरिया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान निगेरिया से मुतासिर होने वाले मुमालिक में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। निगेरिया सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल एक जरसूमा है। ये आम आंख से नजर नहीं आता, इसे सिर्फ दूरबीन या माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। ये जरासीम उस खानदान से है जिसको अमीबा कहा जाता है, और ये वही अमीबा है जिसको हमने मैट्रिक में 9th-10th में बायोलॉजी में पढ़ा था। निगेरिया की अफजाइश मौसम गर्मा में मूनसून की बारिशों से पहले होती है। ये नदियों, झीलों, चश्मों, स्विमिंग पूल्स और तालाबों में आम पाया जाता है। जब भी कोई शख्स इन जगहों के पानी को इस्तेमाल करता है तो ये जरसूमा नाक के जरिए उनके दिमाग में दाखिल हो जाता है और दिमाग को तेजी के साथ खाना शुरू कर देता है। इसका शिकार होने वाले मरीज इस बीमारी के हवाले से शऊर ना होने की वजह से इस पर गौर नहीं कर पाते। बदकिस्मती से जब तक इलामात जाहिर होती हैं, इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका होता है कि डॉक्टर्स के लिए जान बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसकी अगर इब्तदाई स्टेजेस में तशखीस हो जाए तो डॉक्टर इससे बचाव की कोई ना कोई सूरत पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हर साल पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों की निस्बत निगेरिया के केसेस की अक्सरियत कराची से रिपोर्ट होती है। ये पहली बार हुआ है कि लाहौर में इसका कोई केस रिपोर्ट हुआ है। कराची में ये केसेस इसलिए रिपोर्ट होते हैं कि वहाँ लोगों में इस बीमारी से रिलेटेड कुछ न कुछ आगाही और शऊर मौजूद है। वहाँ तिबी अमले को भी निगेरिया के हवाले से शऊर है और वो दीगर टेस्टों के साथ साथ निगेरिया का टेस्ट भी करते रहते हैं। माहिरीन का कहना है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी दूसरे शहरों से कई गुना ज्यादा है। वहाँ की आधी से ज्यादा आबादी को तकरीबन नल का पानी नहीं मिलता। लोग अपने इस्तेमाल के लिए टैंकर का पानी खरीदते हैं। ये पानी नहरों और डैमों से सप्लाई किया जाता है। इस पानी को ठीक तरीके से साफ नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे ही घरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से निगेरिया का घरों तक पहुंचने का खतरा कई हद तक बढ़ जाता है। अगर लोग घरों की टैंकियों में क्लोरीन या ब्लीच इस्तेमाल करें तो इस खतरनाक जरसूमे से बच सकते हैं। तिबी माहिरीन रिकमेंड करते हैं कि घरों में साल में कम से कम 2 मरतबा अपने टैंकों की सफाई जरूर करनी चाहिए। अपने घरों में 500 से 1500 गैलन वाली टैंकी में ब्लीच के सिर्फ 2 चम्मच का पेस्ट बनाकर डाल दें तो इस जरसूमे का खात्मा हो सकता है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लीच तो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, तो जिस मिकदार में ब्लीच बताई जा रही है ये इंसानी सेहत पर कोई मनफी असर नहीं डालती। इसके अलावा वजू वगैरह के लिए पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल कर इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी ये जरसूमा खत्म किया जा सकता है। इस बीमारी से शहरियों को महफूज करने के लिए हुकूमती सतह पर इस तरह की एफर्ट दरकार है जिस तरह डेंगू के वक्त देखने को मिली थी। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में यकदम डेंगू फैला था, हजारों लोग अस्पताल पहुँच गए थे। पाकिस्तान के पास इस बीमारी का इलाज ही नहीं था। बहुत से लोगों ने इसकी वजह से अपनी जानें गंवाई, लेकिन फिर हुकूमतों बिलखसूस पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी जबरदस्त मुहिम
मुहिम चलाई और डेंगू के हवाले से लोगों को शऊर देना शुरू किया और कुछ ही अरसे में डेंगू पर काबू पा लिया गया। ये मुहिम इतनी जबरदस्त थी कि पूरी दुनिया इस पर हैरान थी। दुनिया पाकिस्तान में डेंगू के बायस बहुत से लोगों की अमवात की पेशन गोई कर रही थी, लेकिन हुकूमती सतह पर कड़ी मेहनत से इस मुसीबत को टाल दिया गया। डेंगू के खिलाफ मुहिम के रूहे रवां शहबाज शरीफ थे, जो इस वक्त पंजाब के वजीर आला थे। उन्हें डेंगू बरादरान के ताने भी सुनने को मिले, लेकिन वो इस मुहिम से पीछे नहीं हटे। अब ये मुल्क के वजीर आजम है। पहले इनके पास सिर्फ एक सूबा था, अब इनके पास पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। उन्हें चाहिए कि वो नाइजीरिया के हवाले से ऐसी ही कोई मुहिम चलाएं जिस तरह डेंगू के वक्त चलाई थी, ताकि मजीद जानों के ज़िया को मैक्सिमम बचाया जा सके। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।